प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। राना साहब, वैसे डायलॉग के अलावा कोई ऑप्शन तो है कोई नहीं, और महमूद अचकज़ई साहब को सारे डायलॉग के सिलसिले में इमरान खान साहब ने शामिल कर दिया है। अब वो मियां नवाज शरीफ साहब से अनकरीब मिलने वाले हैं, तो फ्रूटफुल होगी ये डायलॉग या मीटिंग या नहीं? अभी शहीद शाहीन साहब ने जब आपने ब्रेक से पहले कहा तो उन्होंने कहा कि आज अचकज़ई साहब ने कहा है पीटीआई को सारी सीटें वापस करें, तो मैं इनको कह रहा था कि वो 2018 में भी यही बातें करते थे कि नून लीग के साथ ये हुआ है। कुछ लोगों के अपने असूल हैं कि वो खड़े हैं उस बात पे। मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ जो बात होती है ये मसला उनका है, लेकिन इशू ये है कि उनका मैंडेट किसने लिया है। उनका मैंडेट पीटीआई के पास गया है, सच्चा या झूठा फिर ये बयान उनको देना पड़ेगा ना, कि वो जो कहते हैं कि मेरा मैंडेट भी लिया, तो किसको दिया? पीपल्स पार्टी को दिया, नून लीग को दिया, किसको दिया? परवेज खटक को दिया, जिनकी सीटें भी नहीं है ना। तो फिर ये लॉजिकली उनका अपना गिला एस्टेब्लिशमेंट के साथ है, ठीक है, और तो कुछ भी नहीं है। उनको पशीन से वो एमएनए बन गए, यहाँ की बजाय वहां से आ गए। वहां पे भी सारों का इल्जाम है कि जी सीटें बांट दी गई हैं, खड़े कहां पे होंगे? अब अल्टीमेटली इमरान खान साहब ने जो कंधे का सहारा लिया है सुप्रीम कोर्ट का और महमूद खान अचकज़ई का। देखिए चीफ जस्टिस क्या फैसला करेंगे मुझे नहीं पता। उन्होंने डायलॉग की जब बात की तो उन्होंने ये नहीं कहा कि आप हमें खत लिखें, हमें सालस बना दें। मतलब वो ये है कि आप पॉलिटिकल अपोनेंट से बात करें, उसके लिए बिल्कुल ठीक बात है। महमूद खान अचकज़ई, आसिफ अली जरदारी हो, नवाज शरीफ हो, सबसे बात कर सबके साथ कनेक्टेड। लेकिन इशू ये होगा कि वो जो बात करके आएंगे उसको खान साहब कब फाइनल करेंगे। जैसे मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ बात आ रही है, ये बता सकते हैं और कल मिल भी रहे हैं कि क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इमरान खान की रिटर्न गारंटी मांगी है कि भाई जब हम कोई बात करेंगे तो आप खड़े होंगे उस पर। यहाँ पे सब हमारे लीडर्स एक ही जैसे हैं, अपने मफाद में सब करते हैं। वैसे अचकज़ई साहब की इमरान खान साहब से मुलाकात हो रही है? हो चुकी है मेरा ख्याल एक दफ़ा। कब? मेरा ख्याल है जेल में हुई है, मेरे जहन में नहीं आ रहा, मेरा ख्याल है हो चुकी है। आई थिंक वैसे अनाउंस नहीं हुई किसी? नहीं, अभी मेरा नहीं ख्याल कि वो और होनी चाहिए। देखे ना जब मुलाकात हो रही है उनकी, अरेंजमेंट हो रही है, जब उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ आइन के लिए उनको आगे किया है तो महमूद खान अचकज़ई के जितने भी ख्यालात हों वो आते तो पार्लियामेंट में है ना, पाकिस्तान के लिए आते हैं। उनके फौज के बारे में ख्यालात हैं, सब कुछ है, उन सबको छोड़ के अगर पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात और उनके साथ उनके साथी तादी ये बात करने के लिए तैयार हो गए हैं कि देखिए ना, ये टेबल पे बैठने से पहले जो दो शर्तें पीटीआई कहती है ना, सारी सीटें छोड़ दो यानी हुकूमत छोड़ दो, फिर हम बात करेंगे, तो ये टेबल पे आने से पहले इनको इस शर्त से पीछे आज खुद जाना पड़ जाएगा। कुदरती बात है, एक नए इलेक्शंस के ऊपर ही फार्मूला हम तो सब ये चाहते हैं कि डायलॉग करें और आप एक ऐसा काम करें जो सबको गिले हैं। सियासतदान जब हाथ मिला लें, आईनी तरामीम हो, कानूनी तरामीम हो, वो बिठा के एक पैकेज बना लें आप अपना, ताकि ना एस्टैब्लिशमेंट मुदाखलत करें ना कुछ, और सब अपना अपना करें, अगले इलेक्शन की तरफ बढ़े। अगले कोई ऑप्शन इस तरह नहीं। शर्मिला साहब ये फरमाइएगा कि ये जो अचकज़ई साहब का एक फार्मूला है, आपका क्या ख्याल है कि ये पाकिस्तान को मसाइल से निकाल सकते हैं? मैंने उनके फॉर्मूले पे इतना गौर नहीं किया, लेकिन मुझे एक चीज़ ज़रूर मालूम है कि एक ही फार्मूला पाकिस्तान को इस बहरान से निकाल सकता है, वो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। और उसके लिए तमाम सियासी जमातों को अपनी अपनी रंजिशें, शिकायतें और तहफ़्फ़ुज़ात पीछे रख के आगे की जानिब देख के आवाम के लिए काम करना पड़ेगा। दैट इज़ द ओनली वे फॉरवर्ड। और मैं आपको यकीन दिलाऊं कि आवाम बेजार हो चुकी है, वो नहीं देखना चाहती कि हम दस्तों गिरबा हैं असम्बली के अंदर। वो चाहते हैं कि ऐवान के अंदर उनकी मसाइल की बात हो, उनके लिए कोई रिलीफ लेकर आए। आप यकीन करें सुबह से लेके रात तक आवाम बेचारी जो है, लोग मैसेजेस हमें करते हैं कि जनाब ये काम करवा दें, वो काम करा दें, बिजली का बिल नहीं दिया जा रहा, बच्चों का दूध नहीं लिया जा रहा। ये आप यकीन करें कि वाकईतन एक वक्त ऐसा आता है दिन के अंदर कि आपको तकलीफ होती है तमाम चीज़ें देखे कि, और एक बेबसी सी तारी होती है कि किस तरीके से इन लोगों को रिलीफ पहुंचाया जाए। और ये आपकी जानिब देख रहे होते हैं, ये देखते हैं सियासतदानों के लिए जो ऐवान में बैठे हैं, क्या ये वो जगह है जहां से फैसले होते हैं, जहां पर हमें कोई रिलीफ मिल सकता है। वो कहाँ जाएं बेचारे, किसको देखें? अगर इलेक्शन किसके होते हैं, किसके लिए वोट देते हैं? असल बात यही है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आएगी जो पब्लिक सपोर्ट की होगी, वो सख्त फैसले भी करेगी, और चूंकि वो अवाम की हकीकी नुमाइंदा गवर्नमेंट होगी, वो अवाम अपने पेट पे पत्थर भी बांध सकती है, मगर किसी ऐसे लीडर के लिए जिसके ऊपर उसका ट्रस्ट हो। उसके लिए इलेक्शन करवाना पड़ेगा आपको, इसके अलावा कोई ऑप्शन है ना। एक ये है किसी का आप जुडिशल कमीशन के जरिए आप ऑडिट करा लें, दूसरा
दूसरा यह है कि नया इलेक्शन कराएं, जिस पे भी कोई राजीनामा हो जाएगा उससे आगे बढ़ा जा सकता है, लेकिन आप इस स्टेटस को के साथ इस मुल्क को नहीं चला सकते, ये तय है। मेरा ख्याल है वैसे शुएब साहब जिद के साथ इस मुल्क को नहीं चला सकते, सब लोगों को थोड़ा थोड़ा सरेंडर करना पड़ेगा, पीछे हटना पड़ेगा, नया फार्मूला बनाना पड़ेगा, फिर ही पाकिस्तान चल सकता है। अल्लाह ताला आप और आपके अहल खाना की मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह।